गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक सच्ची घटना। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, कुछ साल पहले की बात है। बाबा जी का इंदौर का प्रोग्राम लगभग हो चुका था। संगत भी काफी मात्रा में जा चुकी थी। बरसात का माहौल बन आया था। तूफान भी अपना रुख दिखा रहा था। बाबा जी ने सेवादार द्वारा अनाउंस भी करवा दिया था कि जो भी संगत पंडाल में है वो जल्दी से शेड में आ जाए। ऊपर बरसात और तूफान बनाया है और बारिश जोर से होने वाली है। ऐसा बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा था, पर कुछ लोग केवल सुन रहे थे। कुछ लोग अमल में लाकर अपना सामान लेकर शेड की ओर रवाना हो रहे थे। कुछ औरतें थी जो अभी तक पंडाल में ही थी, बाकी लगभग सब उस पंडाल से जा चुके थे। तभी एक सेवादार ने वहां आकर कहा कि चलिए बहनों, बाबा जी का हुक्म है, यह पंडाल खाली करो और अपना सामान उठाकर शेड में चलो। अब वे सभी औरतें भी सेवादार थी, इसलिए उनका सामान बहुत था। उनमें से एक औरत ने उस सेवादार से कह ही दिया कि आप तो झट से बोल गए कि यह बाबा जी का हुक्म है, पर हमारे पास इतना सामान है तो क्या इतनी दूर ले जाने के लिए बाबा जी आएंगे क्या? साध संगत जी, सेवादार ने फिर उसी बहन की तरफ देखकर कहा कि मुझे खास आप लोगों के लिए ही यहाँ भेजा गया है, मेहरबानी करके चलो जी। पर वह बहन कहने लगी, भाई हम तो थके हुए हैं और हमसे इतनी दूर जाना नहीं होगा। कुछ समय बीता कि बारिश ने अपनी रंगत दिखा दी। कुछ समय ही बीता था कि बारिश ने अपनी रंगत दिखा दी। अब इन औरतों के मन में भी विचार आ गया कि सेवादार सही कह रहा था, अभी हमें निकल जाना चाहिए था। जिस समय सेवादार कह रहा था तभी हमें निकल जाना चाहिए था। खैर, जैसे थोड़ा आगे गई कि एक ट्रैक्टर वहां आकर रुका और ड्राइवर उसी बहन को कहने लगा जिसने पंडाल में कहा कि बाबा जी आएंगे क्या हमारा सामान उठाने के लिए। बैठो बहनों, बैठो, तूफान बारिश तेज हो रहा है, जल्दी बैठो। अब ये औरतें थी शहर की, ट्रैक्टर में बैठने में इन्हें शर्म आ रही थी। शहर की थी तो ट्रैक्टर में बैठने में शर्म आ रही थी, पर जैसे तैसे करके आखिर बैठ ही गई। और चलते चलते ड्राइवर कहने लगा, मेरा यहाँ पहला ही साल है, मेरी बाबा जी की कोठी में पानी भरने की सेवा है। जैसे मैं अपनी सेवा करके जा रहा था कि बाबा जी का हुक्म हुआ और मुझे यह कहकर भेजा गया कि यहाँ से कुछ औरतों को शेड में ले जाना है और उनके पास सामान भी बहुत है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और आपको देखा तो समझ गया कि वे आप ही होंगी जिन्हें लाने के लिए बाबा जी ने हुक्म दिया है। साध संगत जी, उसकी बात सुनकर उन सब की आंखों में पानी भर आया और वह बहनें कहने लगी, मैंने सेवादार से कहा था ना कि बाबा जी आएंगे क्या हमें लेने के लिए, और देखो उन्होंने भेज दिया। साध संगत जी, उस बहन ने कहा कि मैंने सेवादार से कहा था ना कि बाबा जी आएंगे क्या हमें लेने, और देखो उन्होंने भेज भी दिया हमें लेने के लिए। हम कहीं भी हो, किस भी हाल में क्यों ना हो, सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं। साध संगत जी, हम उनके हुक्म की परवाह नहीं करते, लेकिन वे फिर भी हमारी संभाल करते हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, किसी की भी आंखों में आंसू आए हो, साखी को सुनते समय बाबा जी का ध्यान हुआ हो, चाहे कुछ ही पल के लिए ही सही, तो साध संगत जी, दासी की सेवा सार्थक हो जाएगी। यदि किसी को भी
निरंकार दातार स्वरूप सच्चे पातशाह जी का ख्याल हुआ हो, ध्यान हुआ हो। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। मालिक पर दृढ़ विश्वास भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि हम भले ही निरंकार दातार स्वरूप बाबा जी को भूल जाएं, उनके कहे को भूल जाएं, उनकी बात को माने या ना माने, उनके हुक्म की पालना करे या ना करे, फिर भी बाबा जी हम सब की गलतियों को क्षमा करके हमारी हर पल संभाल करते हैं। सदैव याद रखिए और बाबा जी के हुक्म की पालना कीजिए, जो भी बाबा जी का हुक्म है। साथ संगत जी, चलिए आइए हम सब मिलकर कहते हैं कि सत वचन बाबा जी, जो आपने कहा बस वही सत वचन। नमस्कार जी।